हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। आज अंतिम एग्जाम खत्म हो चुका है संस्कृत का था जो कि सेकेंड सिटिंग में हुआ है। पहले सिटिंग का भी मैंने अपलोड कर दिया था, ये सेकेंड सिटिंग का है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पांचवा पहले चलिए हम 1 नंबर का प्रश्न देखना शुरू करेंगे। 1 नंबर में है, महान से भी आत्मा क्या है। महान से भी महान क्या है, तो ये आत्मा है। ये जो है मेरा क्वेश्चन नंबर सेट ए है। तो ए का हम बता रहे हैं आपको। आपके पास जो भी खैर सेट हो आपको मिल जाएगा। प्रश्न सेम मिलेंगे आपको, केवल नंबरिंग भिन्न होंगे। तो दूसरा प्रश्न है, यह संपूर्ण समाज किसके द्वारा अनुशासित है। ये जो सही होगा इसका परमात्मा। ये दिख नहीं रहा है सही से, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तीसरा प्रश्न है, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। फिर है उसके बाद, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र है। देखिए आगे आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर स्थिति शौर्य सौकर्य मूला, यह जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, यह जो है 6 नंबर का प्रश्न है। यह जो लिया गया आपका अलस कथा से, सही जवाब हो जाएगा इसका। फिर 7 नंबर का प्रश्न है, यंग बालक अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो वो जो देते थे आत्म तत्व की। ये जो सही जवाब है आत्म तत्व। फिर है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रादित्य। उसके बाद है, पंडिता क्षमाराव द्वारा सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। हम आगे फिर देखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपना भारत है। फिर अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, तो इसका जो है उपनयन है। क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। इसमें जो कुछ भी ऑप्शन के अनुसार से ये उपनयन ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न इसका देखिए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो उपनयन नहीं होगा। इसका जो होगा समावर्तनम होगा। इसका सही जवाब ये होगा। उपनयन को मुंडन कहते हैं। फिर प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, इसका जो सही जवाब है ब्रह्मचारी होगा। फिर विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता। ये मृत्यु की बहुत बात होता है। बिना बुलाए कौन आता था, तो ये जो होगा इसमें मूर्ख देंगे। इसमें देखिए इसका जो है नीच व्यक्ति होगा, नीच। इसका देखिए अगर नीच ऑप्शन में नहीं है तो उसका आप दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। नीच जो होते हैं वे बिना बुलाए आते हैं। इसका जवाब होगा नीच। फिर देखिए 15 नंबर का प्रश्न, उद्योगिनंग पुरुषी सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संग्रहित है, तो यह जो है आपका कर्मवीर कथा से लिया गया है। यह जो है कर्मवीर कथा से लिया गया है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कर्मवीर रामप्रेस वेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 उनके परिवार में कुल सदस्य थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 18वां प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्मस्थल है, तो स्वामी दयानंद का है। ये सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद है प्रश्न, दरिद्राम भर कौंतकेयी मंग डैश डैश, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है कर्मवीर कथा से लिया गया है। प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का, महत्तरा भिक्षा याचे, यह उक्ति किसकी है, तो ये शल्य की है। ये जो है शल्य की है, सही है। फिर है, बैरन वैरनस्य सबनम असंभवम, यह उक्ति किसकी है, तो ये जो है महात्मा बुद्ध जी की है। फिर आगे देखते हैं हम, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, ये तो शास्त्र जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छात्रों के लिए। फिर यह देखते हैं, मीमांसा दर्शन की रचनाकार कौन है, तो जैमिनी ऋषि है। ये सही जवाब है आपका। फिर महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, निरुक्तम है, सही है ये भी। उसके बाद देखिए प्रश्न है, अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जो सही अनुच्छेदंग होगा, ये सही हो जाएगा इसका। फिर मन रंजनम की संधि क्या होगी, तो मन जो रंजनम, तो मनोरंजनम, तो ये इसका जवाब जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, मनोरंजनम। फिर अ और ए के मिलने से क्या बनता है, तो अ बनता है, ये सही हो जाएगा 27 का, ये सही है। फिर उसके बाद देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि है। फिर देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देशस्य भक्ति, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देशस्य भक्ति। अब देखते हैं हम 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ये रमा चौसीता चौ का समस्त पद क्या होगा, तो रमा शीतो। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, रमा शीतो, ये सही हो जाएगा इसका
राम सीते होगी। ये देखिए रमा सीते गलत हो जाएगा विद्यार्थी का, ये रमा सीते सही हो जाएगा। बहुविधि समास का उदाहरण कौन सा है? तो लंबोदर होगा, अर्थात कि लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी। तो बहुविधि समास का क्या होता है परिभाषा? कि जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे ये घनश्याम भी आ सकता है, क्योंकि घनश्याम जो है कृष्ण जी को भी कहा जाता है। इसमें से दोनों सही है मेरे अनुसार से, और लगभग सही दोनों होना चाहिए। तो देखिए आप कमेंट करके हमको बताइए कि आप क्या मारे हैं इसमें सही। फिर देह रक्षा में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष सही है। देह रक्षा का करेंगे तो देह के लिए रक्षा, तो देह तत्पुरुष समास है ये। फिर भुवा प्रभव सुधार, ये जो सूत्र है किसका उदाहरण है? तो हिमालयात गंगा प्रभवती, ये सही है इसका। फिर रूप धातु के योग से कौन सी वस्तु प्रिय लगे? उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का सूत्र होता है। तो इसका जो होगा ये होगा रुच्यार्थनम प्रियमाणम। फिर देखते हैं 35 नंबर का स्वव्याघ्रात विभेति, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये जो है कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। उसके बाद है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है तृतीया होगा। इसके आगे प्रश्न देखते हैं अंग विकार में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया है। हम देखते हैं किस शब्द में वी उपसर्ग है। वी उपसर्ग जो है विहार में है, ये सही जवाब होगा इसका। अभिज्ञानम, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी, सही है। फिर 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं लभ धातु से लटलाकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? तो लभते, जो टिक लगा हुआ है ये सही है, लभते। देख लेते हैं 40 नंबर का प्रश्न तिष्ठ किस लकार का रूप है? तिष्ठ जो है लट लकार का रूप है, सही है। फिर एधि किस धातु का रूप है? तो एधि जो है एध धातु का रूप है। फिर तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तो इसका जो है सप्तमी होगा। आगे प्रश्न है तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा सप्तमी। फिर भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो यह जो है भवत का है। फिर राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का कौन सा रूप है? तो इसका राज्ञाम होगा। पठ जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो पठत्वा होगा इसका सही जवाब। तो यानी पठित्वा होगा इसका सही जवाब, ये सी। फिर प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है लियप प्रत्यय है। क्या है? लियप प्रत्यय है। मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मानव में क्या है? ये ऑप्शन नंबर ये सही है। फिर गुरु जोड़ स्थन में कौन सा शब्द बनेगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा गरिष्ठ, इसका जो होगा गरिष्ठ। फिर साधक प्लस्टाप से कौन सा साधक बनेगा? तो साधिका। जैसे मूषक प्लस्टाप रहता है तो मूषिका बनता। इंद्राणी में कौन सा सही प्रत्यय है? तो इंद्राणी में जो सही प्रत्यय है ये आपका ऑप्शन नंबर सी डिश। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।